शादी ब्याह के आयोजनों में प्रशासन द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक की गैदरिंग पर अब होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। कलेक्टर मनीष सिंह ने सोमवार को रविंद्र नाट्य सभागृह में विवाह समारोह से संबंधित सभी मैरिज गार्डन, होटल संचालक एवं अन्य संबंधितों की बुलाई बैठक में पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। कलेक्टर ने बताया कि समझाइश के बाद भी अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा सोमवार को मैरिज, होटल, रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने सख्त हिदायत दी कि किसी भी शादी समारोह में वायलेंस और 50 से ज़्यादा लोगों की भीड़ जमा न करें। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना के मरीज भले ही कम आ रहे हों, लेकिन फिर भी सावधानी ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों में इंदौर में शादी समारोह में मेहमानों की संख्या बहुत बड़ी है, जिसमें वीआईपी और नॉन वीआईपी लोग भी शामिल हैं। इसी को दिशा निर्देश के लिए आज बैठक आयोजित की गई है। चूँकि इन सभी संस्थानों में शादी के अलावा जन्मदिन, किटी पार्टी, एनिवर्सरी के कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं, तो इस तरह की अगर वायलेंस या ज़्यादा संख्या में लोग रहें तो होटल संचालक अपनी सर्विसेज देना बंद करे। साथ ही सभी संचालकों को कलेक्टर मनीष सिंह ने हिदायत देते हुए कहा कि रोजाना 1 माह तक अपने संस्थान की वीडियो फुटेज अपने नज़दीकी थाने या पुलिस कंट्रोल रूम में अनिवार्य तौर पर देंगे, ताकि वीडियो के माध्यम से पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की जाए। इस दौरान किसी भी संस्था द्वारा लापरवाही बरती गई तो संचालकों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। फिलहाल शादी समारोह में 50 लोगों को सीमित संख्या है और इसे अभी बढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि कई बार ड्राइवर और अन्य रिश्तेदारों की वजह से 2 से 5 मेहमान बढ़ जाते हैं तो वह चल जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रहे कि 50 लोगों से ज़्यादा फंक्शन समारोह में शामिल ना करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं लगातार बार में भीड़ को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि अगर किसी भी तरह का वायलेंस पाया जाता है तो बाहर की लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल सभी शादी समारोह, रेस्टोरेंट, होटल के संचालकों को 1 महीने तक आयोजन की वीडियो देना अनिवार्य है। इस दौरान अगर लापरवाही की गई तो संचालकों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। केवल वीआईपी शादियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी तरह की शादियों में पिछले 3-4 दिनों से स्थिति खराब हुई है, संख्या बहुत बड़ी है। सभी तरह की शादी में, बारात में अगर आप देखेंगे तो उसमें वॉलेशंस हो रहे हैं। तो इसके लिए आज बैठा बुलाया था इनको कि जितने भी होटल संचालक हैं, मैरिज गार्डन के संचालक हैं, रेस्टोरेंट के ओनर्स हैं, जहाँ फंक्शन शादी के अलावा जन्मदिन के भी होते हैं, किटी पार्टीज़ होती हैं, एनिवर्सरीज़ की होती हैं, उन सभी जगहों पे अगर ये लोग सख्ती करेंगे और ये लोग अपनी सर्विसेज एक पर अगर वॉलेशन ऑर्गेनाइज़र करते हैं, जो लोग आ रहे हैं वो वॉलेट करते हैं, नहीं सुनते हैं इनकी, तो इनके हाथ में सर्विसेज देना बंद करना उस संस्थान का। तो ये आज डिटेल चर्चा हुई है। इसमें ये भी बात हुई है कि ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग सभी की होती है, जितने भी संस्थान हैं ये सब जगह सीसीटीवी फुटेज है, सब जगह कैमरास लगे हुए हैं और सभी मैरिज गार्डन संचालकों के पास कैमरा का जो भी उनका स्टोरेज रहता है, वहाँ पर सभी फीड उसमें स्टोर रहता है। उसकी एक कॉपी 1 महीने तक ये लोग डेली थाने में देंगे, ताकि थाने में भी उसकी या पुलिस कंट्रोल रूम में जो भी IT सेल है उसमें पूरी एनालिसिस होती रहेगी। उसकी वायलेशन होगा तो उसको फिर पुलिस जो भी है उसमें कायमी करेगी। अगर कायमी की स्थिति निर्मित होती है तो न केवल संचालक जिम्मेदार होता है, बल्कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं उसमें। इस तरह की कार्रवाई होगी, इस तरह की कार्रवाई अगर वायलेशन होता है तो 50 की संख्या सीमित की हुई है अभी 50 से बढ़ाई नहीं है उसमें। और मैंने ये भी इन लोगों को बोला है कि वर वधु पक्ष की तरफ से अगर 2-4-5 इधर उधर से ज़्यादा आ जाते हैं तो उनको वापस ना करें, उनको व्यवहारिक अप्रोच रख करके उनको लिया जाए, किंतु 50 से सीमित है। सर क्या अब मेहमानों की जवाबदार माना जाएगा? इसमें वायलेशन होता है तो मैरिज गार्डन संचालकों को बिल्कुल माना जाएगा, मैरिज गार्डन संचालकों को, होटल ओनर्स को, और जहाँ FL2 FL3 लाइसेंसेज हैं बार के, वहाँ कुछ वॉल्यूशन होता है तो बार लाइसेंस स्थगित भी करेंगे हम लोग। सर मेहमानों की कोई पूर्व सूची आप लोग मंगा सकते हैं क्या, जिनको टीकाकरण हो गया, इसकी पुष्टि भी कर लें हम साथ में? देखिए सलाह अच्छी है ये, पर सच मैं इसमें आदेश जारी करूँगा, इसमें किसी प्रकार की पूर्व सूचना देने की बात नहीं रखेंगे। केवल इनको वीडियोग्राफी जो है वो थाने में देना अनिवार्य रहेगा सभी संचालकों को डेली बेसिस पे, ताकि उसकी एक प्रेशर रहे संचालकों के ऊपर भी और पुलिस भी जांच कर सके उसकी, पर इसको नियंत्रण करना जरूरी है। सर मास्क को लेकर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इंदौर में मास्क कम लोग लगा रहे हैं, आधे लोग खुले। देखिए इस शहर के रहवासियों की एक संयुक्त प्रयास से सम्मानीय जनप्रतिनिधिगणों की, रहवासियों की, सामाजिक संगठनों की, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की, चाहे वो कोविड के समय मैनेजमेंट को लेके हो, चाहे वैक्सीनेशन को लेके हो, आज शहर थोड़ा ठीक स्थिति में आया है। और अपने यहाँ केसेस भी रैंडम सैम्पलिंग 10,000 से अधिक हो रही है या 9 से 10,000 के बीच में हो रही है।
फिर भी केसेस बहुत कम रैंडम सैम्पलिंग में आइडेंटिफाई होकर निकल के आ रहे हैं। शायद अपन या मध्य प्रदेश बाकी अन्य कई स्टेट से बेहतर पोजीशन में हैं जो पिछले 3-4 महीनों से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। अब ये चीज़ चलती रहे, सभी व्यापार चलते रहें, सबका रोजगार चलता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ जो सावधानियां हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ वो हम उसका पालन करें। उसका जनरली देखने में ये आता है पिछले 2-3 बार जो हुआ है पिछले साल से कि जैसे ही कोविड कम होता है, ख़त्म तो नहीं होता है, कम होता है, वैसे ही वायलेशंस हो जाते हैं, लोग लापरवाही हो जाते हैं। सामान्य सी बात भी है ये कि लोग लापरवाह हो जाते हैं। उसके लिए उनको सचेत करना ज़रूरी है। जो अभी निर्देश है 50 के शादी ब्याहों में, उसमें हम लोगों ने आज बड़ा स्पष्ट बात की है इन लोगों से और ये भी बोला है कि व्यवहारिक अप्रोच रखें। ये 50 अगर आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिलेटिव्स 2-5-10 ज़्यादा आ गए या ड्राइवरों ने भोजन के लिए आ गए जो बाहर गाड़ी में इनके गेस्ट से आए हैं, संख्या बढ़ सकती है 10-20 के करीब जो है 50 के ऊपर। पर एक व्यवहारिक अप्रोच रखें, एक लिमिट के ज़्यादा ना हो। ये ऐसा नहीं हो कि ये 90-100 टच कर जाए, 125 हो जाए, 150 हो जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। 50 के लिए स्ट्रिक्ट करें। 50 के बाद कुछ चीज़ें कुछ गेस्ट अगर आते हैं तो ठीक है, एक व्यवहारिक और एक सभी का अपने को ये भी देखना है कि जो शादी ब्याह जिस परिवार में हो रहा है उनके साथ भी खुशी जुड़ी रहे, उनको भी तकलीफ़ ना हो। तो थोड़ा बहुत अगर 15, 20, 25 का फ़र्क पड़ता भी है तो उसमें प्रशासन कुछ नहीं बोलेगा, पर यह है कि 50 पे सीमित करके और फिर ये इसको पालन कराएं इसका, कि ऐसा नहीं हो कि 90, 100, 125, 150, 250, 500 जैसी स्थिति अब देखने को मिल रही है कई शादियों में, उस तरह की स्थिति निर्मित हो।